करते हैं तो उनके घर वाले ये सोचते हैं कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मुझे कमाई लाकर, और मैं उसकी तारीफों का पुल लोगों के आगे बांध दूंगा। मतलब हल्का सपना होता है। लेकिन एक जो नशा करने वाला होता है उसकी नौबत ये आ जाती है कि उसके घर वाले ये कहना शुरू कर देते हैं कि बेटा तू घर में बैठ जा, हम तुझे जिंदगी भर बैठा कर, मतलब ये नौबत आ जाती है। सच कह रहा हूं मैं झूठ कह रहा हूं? वो इसलिए वो ये कहते हैं इससे कोई उम्मीद करना बेकार है, इसकी जिंदगी बचा लो, इसकी, वो कहते हैं यार भागते भूत की लंगोटी सही। ठीक है, जो इसने हमने जो इससे उम्मीद रखी है कि हमारा ख्याल रखेगा, कमा के लाएगा, पैसे देगा, वो छोड़ो, ये जिंदा रह जाए, हमारे सामने रह जाए, हमारे लिए इतना भी बहुत है। सच कह रहा हूं मैं झूठ कह रहा हूं? जितने भी आप लोग बैठे हैं, आपको पता होगा कि आपके घर वालों ने आपसे कहा कि तू घर में बैठ के हम तेरे को जिंदगी भर, तू बाहर कहीं, तू कुछ मत कर, घर में बैठ के खा। इवन कईयों के घर वालों ने तो ये भी कहा कि तू थोड़ा थोड़ा नशा भी कर लिया कर, शराब भी थोड़ी थोड़ी घर में बैठ के, लेकिन बाहर मत जा, कुछ और नशा, गलत काम। उन्होंने कहा यार इससे कमाने की, इससे पैसों की, इससे ख्याल की उम्मीद क्या रखी जाए, इतना ही बहुत है कि ये हमारे सामने, इसी को कहते हैं भागते भूत की लंगोटी सही। एक नशा करने वाला अपने घर के अंदर इस पोजीशन में आ जाता है कि उसके घर वाले उसको जिंदगी भर घर पर बैठाने के, खिलाने की बात करते हैं। मतलब लेने के देने पड़ गए। घर वालों को ये सोचना चाहिए था, ये सोचते हैं सारे घर वाले कि एक दिन बेटा हमारा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन, हमारा सहारा बनेगा, हमारा ख्याल रखेगा, हमें कुछ लाके पैसा देगा, कुछ हमारी मान सम्मान में बढ़ोतरी। लेकिन बेचारे वो ये सोचते ये तो छोड़ो यार, ये क्या कमा के देगा, क्या ख्याल रखेगा, क्या सहारा बनेगा, क्या पैसे ला के देगा, क्या ये हमारा मान सम्मान करवाएगा। इतना ही बहुत है कि ये घर में बैठ के हमारे सामने अच्छे से रहे, इतना ही। इसको कहते लेने के, मतलब उन्होंने आपसे उम्मीद की थी कि अब आप उन्हें देंगे, उनको लेने थे, उनको जब आप बड़े हो गए तो उन्होंने आपसे, मतलब आपको आभार अपना जताना था, बताना था, प्रकट करना था एक्शन में, आभारी हूं मैं आपका। मैं अगर उनको कमा के देता हूं, उनकी रिस्पेक्ट कराता हूं, खुद भी करता हूं, जमाने से भी कराता हूं, और उन्हें कमा के देता हूं, उनका सहारा बनता हूं, उनका ख्याल रखता हूं, तो मतलब ग्रैटिट्यूड। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे आज तक, बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए, मैं आभारी हूं आपका। आभारी होने की बजाय, मतलब मैं कह रहा हूं लेने के देने पड़ गए। इस समय आपके माँ बाप ये सोच रहे थे कि हमारा बेटा हमें देगा, हमें, लेकिन देने की बजाय उल्टा आप ले रहे हो। इसको क्या कहेंगे? लेने के, ग्रैटिट्यूड का कोई महत्व आपके लिए, आभार का कोई महत्व आपके लिए। और देखिए रिकवरी में बाधा और सहायता, रिकवरी में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे अब आज, वो क्या करेंगे? रिकवरी में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है बाधा और एक होती है सहायता। ग्रेटफुल ना होना, आभारी ना होना, जिन लोगों ने हम पे आभार किया है, जिन लोगों का आभार हमारे ऊपर है, हमें एक्शन में, देखिए अभी पिछले हफ्ते मेरी गाड़ी फंस गई गड्ढे में और 4-5 लोगों ने मदद की मेरी, तो मैंने उन सबको क्या बोला? शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।
लेकिन देखिए वो तो राह चलते लोग थे, मैं एक्शन में उनका आभार उतारने नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जरूर किसी ना किसी के लिए ये आभार किसी और माध्यम से, किसी और व्यक्ति के साथ, किसी और सिचुएशन में वो आभार उतारूंगा जरूर। और एक बार उतारने से ही उतर नहीं जाएगा, मुझे जिंदगी भर अब, हाँ जी, उपकार कभी उतरते नहीं हैं, एहसान कभी उतरते, और आपके मम्मी पापा का तो बहुत। जिस दिन आप माँ के पेट में आते हैं उसी दिन से आपकी मम्मी के लिए इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, ये मत करना, ये मत खाना, ये मत उठाना। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? आपकी मम्मी उसी दिन से कैद में आ जाती है कि मेरा बेटा मेरे पेट में आ गया है, मेरा बेटा मेरे, और उनके लिए घर वाले कहने लग जाते हैं ये सामान मत उठाना, ये मत खाना, वहां मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। मतलब उसी दिन से उनकी इच्छाओं पर बंदिश, मतलब उसी दिन से आप उनके आभारी हो जाते हो यार। और जब बच्चा 9 महीने का पेट में होता है तो महिला का चलना भी मुश्किल, महिला का काम करना भी मुश्किल, सोना भी मुश्किल, खाना भी मुश्किल, पहनना भी मुश्किल। उसी दिन से आप आभारी हो जाते हैं अपने माँ बाप के। और जब बच्चा धरती पर आता है और आगे चलता है उसके बाद तो और ज़्यादा तकलीफ उनको, और ज़्यादा मुश्किल है उनको। सच कर मैं झूठ कह रहा हूँ? लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है वो आभारी होने की बजाय वो सवारी करता है, उन्हें तकलीफ देता है, अपने मौज मस्ती करता है नशे में, और उन्हें क्या बीतती होगी उनके दिल पे। इसीलिए वो कहते हैं कि यार हमने तो इससे बहुत उम्मीद की थी, लेकिन भैया भागते भूत की। अब ये जैसा भी है हमारा, ये जैसा भी है हमारा दिल इसके लिए धड़कता है, उनके पास कोई चारा। और आपको ये लगता है कि मैं बड़ा लाडला बेटा हूं अपनी मम्मी का। भाई साहब आप भागते भूत की लंगोटी हो, बस आपको बर्दाश्त किया जा रहा है। आप में कोई काबिलियत, कोई गुण, जैसे स्कूल में आपने कुछ नहीं सीखा था ऐसे ही आप सेंटर में भी सीखने की स्थिति में हमेशा नेगेटिव रहते हैं। तो ये समझे कि मैं आभारी हूँ, और रिकवरी में आभार की बहुत ज़रूरत है, आभारी होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अगली बार जब हम क्लास करेंगे तो किस पर करेंगे? रिकवरी में बाधा और रिकवरी में सहायता। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।